हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है। मैं ये ब्लॉग कल ही बनाने वाली थी, लेकिन कल मैंने आप सबको बताया था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो बहुत ज़्यादा काम था कल, इस वजह से ये ब्लॉग नहीं बना पाए। और इसका भी मैंने ब्लॉग शाम को देखा है, तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी हैं जिसके ऊपर मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। पार्लर वाली ने ब्लॉग बनाया है, उसमें देखिए शिवानी अच्छा करे तो भी शिवानी को टारगेट करेगी, शिवानी बुरा करे तो भी टारगेट करना है। पहली बार शिवानी बुरा करती ही नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि शिवानी चाहे कितना भी गलत करे, लेकिन आप लोग शिवानी को कभी गलत बोल ही नहीं सकते हो। शिवानी गलत करती ही नहीं है जो हम शिवानी को गलत बोले। तो इसका कहने का मतलब है शिवरानी दीदी के चोट लग गई है। इसका कहने का मतलब है कि जब अभिषेक भैया ने गोद लिया है तो इनको जाना जरूरी था। शिवरानी को देखने के लिए क्यों नहीं गए, क्या कारण है, क्या नहीं, इनको जाना था, फिर क्यों नहीं गए, इनको देखना था, ये वो। देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि हर इंसान के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है उनके चोट लगी है शायद संडे को लगी हो या फिर शनिवार को लगी हो, ऐसे ही लगी है उनके चोट। तो उसके बाद संडे को तो वो लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और उनके बाद पता नहीं वो कानपुर हैं या यहाँ हैं या कहीं बाहर चले गए। ऐसा तो नहीं वो एक जगह पे बैठे रहते हों, ठीक है। उनको भी पता है कि किसी को मैंने गोद लिया है तो उसके पास जाना, उसको देखना बहुत जरूरी है, उनको पता है। तो इसका कहने का मतलब है कि क्यों नहीं गए। इसका कहने का मतलब यह है कि आज चोट लगी तो आज ही देखने पहुंच जाओ। देखिए, हर इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए जाएंगे। तेरे बोलने के लिए नहीं वो बैठे हैं कि हाँ तुम जब बोलोगी तभी वो जाएंगे। वो सबको देखते हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ एक ही रहता है कि शिवानी को सिर्फ इतनी सी कमी ढूंढने में ये बहुत एक्सपर्ट है। शिवानी की गलती ढूंढ के और बस उसी टॉपिक पर वीडियो बना देगी। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, ये बोल रही है कि शिवानी की मम्मी चाहे कितना भी काम कैसा भी करें। देखिए, अभी मैं सुना रही हूँ, अब फिर उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। पैंट पहनना गलत बात है। हर एक इंसान का मन होता है, मेरा भी मन करता है। हम अपने मन की भी बात बताते, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी जीन्स पहन, और जब मेरा मन होता है तो हम अपने बच्चों के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन इज्जत से पहनते, कायदे से पहनते। कायदा भी अलग चीज होती है। देखो, हर एक बुजुर्ग का इंसान होता है अच्छी चीज खाने का, अच्छी चीज पहनने का, हर एक चीज का मन करता है। जैसे बच्चे का मन करता है ना, वैसे एक बुजुर्ग का मन करता है हर चीज का काम करने का। लेकिन उस पर ये नहीं है कि तुम टिप्पणी करो कि। और हाँ, रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी बोलना चाहते हैं। अब जैसे शिवानी की मम्मी ने पहना वो जींस टॉप, सबको अच्छा लगा। अब वही चीज कोई और पहने तो टिप्पणी मत किया करो कि हाँ जींस पैंट पहन के दिखा रही है, जींस पैंट। आप लोगों को याद होगा, हमने एक बार अभी वीडियो बना के डाली थी, तो उसमें हमने बहुत पुरानी टिकटॉक के जमाने की वीडियो उठा के मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी। उस पे डाली थी, शिवानी जो भी कुछ भी करेंगी तो आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन दूसरा कोई करता है ना तो आप लोग उंगलियां उठाते। तो इस वजह से आप लोगों को ट्रोल किया जाता है, इस वजह से शिवानी की मम्मी के कमेंट गलत आए। और एक लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने गलत कर, लेकिन मेरी तरफ से नहीं। देखो, एक माँ है, वो उसका भी मन करता है कि हर चीज हम करें। हम अपनी उम्र पे नहीं कर पाए, हम अपनी इस उम्र पे, तो उसकी बेटी का मन था, उसने करवाया है। ऐसी बेटी भी होनी जरूरी है कि चलो अपनी माँ को ये सारी चीजें करवा रही है, और एक माँ भी ऐसी होनी चाहिए। तो इस पर तो फ्रेंड हम कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हाँ इसके ऊपर ये जरूर कहते हैं कि जब अगर बुजुर्ग आदमी ये चीजें करता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है। जैसे शिवानी के घर के बच्चे तो पूरी कर रही है। अच्छा लगता है। जब दूसरा कोई करे तब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, समझ गए हो? तब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। उसके ये ऊपर पता नहीं किसकी साइड ले रही है। ये तो जीन्स पहन के ना चाहिए। अब जैसे राधा के ऊपर किसी ने वीडियो बनाई थी कि वो तो जीन्स, अरे उसकी पर्सनालिटी है, उसका शरीर है, वो कुछ भी पहन ले तब भी ठीक लगती है, बुरी तो नहीं लगती है। तब भी अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। वीडियो बनाए थे। आज जो उसने कपड़े पहने वो गंदे कपड़े थे, लेकिन उसने जीन्स पैंट पहन के वीडियो बनाया था तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि जैसे जैसे चश्मा वाली दीदी कह रही वो कायदे के कपड़े थे, तो उसमें उसने कुछ गलत नहीं पहन रखा था। वो बात सही कह रही है कि जो बुजुर्ग करे तो अच्छा है, कोई जवान करे तो बुरा है। तो उस पर भी तुम लोग टिप्पणी मत किया करो, उसको भी गलत मत बोला करो। समझिए, मेरे कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना यार, इसलिए पक्ष ले रही है कहीं राधा मेरे पे स्ट्राइक ना मार दे। मैं उसके अगर थोड़ा बहुत फेवर में बोल देंगे तो वो स्ट्राइक नहीं मारेगी, ठीक है फ्रेंड। और इतना ही कहना चाहते। और रही बात, मैंने टाइल्स के ऊपर बोला, मैंने यही बातें कही। मैंने जिसका पैसा लगता है तो उसको कष्ट होता है। और फिर एक चीज और बोलना चाहते हैं, जैसे किसी बारी ने टाइलें लगवा ली, इंसान एक कमरे में टाइल लग गई, तब भी इंतजार करता कि ये टाइलें किस तरह की लगागा, वही स्टॉप कर देता कि नहीं भाई ये टाइलें सही नहीं है। तो उस टाइम का शिवानी की आंखें नीची हुई थी क्या? अभी मैं इसका जवाब दूंगी। उसकी आंखें बंद थी उस टाइम, तब नहीं तुम्हारे दिमाग
हुआ है हटा के। लेकिन नहीं कहते ना, विश्वास बहुत चीज होती, बड़ी चीज ना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। जब वो करते रहे काम तब तो तुम कुछ नहीं बोली, फिर उसके बाद में तुमने पीठ पीछे उनकी बुराई कर दी, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि ये चीज उनके मुंह पे कहती तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, आगे से जो भी उनसे कोई काम करवाएगा ना तो आगे याद रखेगा कि ये सुशांत कैसा काम करते हैं, इनसे काम ना करवाए, तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज तुम पहले नहीं कह सकती थी कि ये टाइलें किस तरह की लग रही है और अभी मैं पैसे इसका कैसे लगा प्रूफ रही हो दिखाऊंगी टाइलों कि शिवानी ने बोला या नहीं बोला। ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा अब इन्होंने अपने भाषण दे लिए। इन्होंने बोला है कि वो जींस टॉप पहने थी, पैंट शर्ट पहने थी, तो सब लोगों ने टिप्पणी की है। शिवानी की मम्मी कुछ भी करे, शिवानी कुछ भी करे तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। अभी मैं इसका प्रूफ लगाऊंगी कि भी जींस टॉप पहने थी तो किस तरह का पहने थी, अब कपड़े पहने तो किस तरह के पहने। और फिर इन्होंने बोला है कि शिवानी ने उस टाइम क्या आंखें मिची थी जब काम करवा रही थी, तो अब बोल रही है तो गलत बोल रही है। अब मैं इसका उल्टा जवाब दूं कि उसकी तो नहीं मिची थी, लेकिन तुम्हारे आंख और कान दोनों मिचे थे, क्योंकि ना ही तुमने कान से सुना है और ना ही आंखों से देखा है कि शिवानी ने क्या बोला है वीडियो में। पूरा देख लेती तो तुम ये बात बोलती ही नहीं दोबारा। तुमने देख भी लिया होगा, लेकिन तुमको टॉपिक चाहिए छेड़ने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रूफ। बहुत पैसा लग रहा है टाइलन में कहीं। हाँ बहुत अच्छी लगाई है, दारू पी पी कर टाइलें लगाई आप लोगों ने दिखाई रही, देखी हो कैसी लगाई। या मेरी नई बाथरूम है, आप लोग ये टाइलें देखो, ये टाइलें लगती है या इधर पूरे में सीमेंट बन रही है, ऐसे टाइलें लगाई जाती है। तो ठोको टाइलें तो इतनी बुरी तरीके से बचती है कि एक टाइल टूट हो गई। इतनी महंगी टाइलें लगवाई थी, आपके हमारे थोड़ी लगवाई थी। भगत का चले जाओ, मिस्त्री ने दारू पी पी कर रात में काम करो, दिन में बिल्कुल काम नहीं करो। दिन में पर सोचते रात में काम करते, हमको कान बुलाया तो मेरी धन तो उधर है, एक तो से बाल कर नहीं पाते, जवाब थे तब देखते। बाथरूम में टाइलें लगाई, लेकिन पूरी बिल्कुल ऐसी बेकार लगाई कि क्या बताए, मेरे सही बता रहे हो, इतना दिल रोज है मेरे, क्या बताए। पैसा लगा था फ्री में तो कोई काम करते नहीं है। पूरी टाइल ऐसी होती है, कोई 4 लोग भी नहीं है, सिर्फ काम अच्छा बताइए बताओ, तब पूरी टाइल से सब गई है पूरी। बैठा और बट और टूटा है ना, ओनर जाओ जाइए आवाज बट जाइए डराई देखा जोरी लग गई। अब ये टाइल कितने दिन वही लगा है, कितनी लगी बेकार हो गई है। पानी करो सुनने में आया था काफी पानी जाओ करें ना, मैं बेकार हो जाएगा। मैं बताए थे टाइल बता तो बना है हम अच्छे तरह लगा, मम्मी बहुत अच्छी लगाई कोई ना कोई टाइल है कभी ना करवाइए मेरा भाई भगत रहेगा जाए कम पानी करो काम करता हूँ पीपी दारू मत गाड़ी यहाँ से करते तो नुकसान कर दो। कल जब धोई है हमने टाइल तो हमने गौर से देख पाई ना, तो हमें यहाँ लगा तो सही है, लेकिन कल हमने पूरी एक टाइल रगड़ी, जहाँ रगड़ो तो वहाँ व्यक्ति पट पट बोले लाद तो रखो यार लगे तो टूट जाइए। और 2-3 टाइलें तो छिटक गई पूरी। मेरे 10 लोग काम देखते ही और अच्छो बताते तो सब लोग तुम तक काम ही कराते। बहुत लोग जलन वाले हैं बताते हैं कि गरीब के रोजी रोटी पे लात मारती। या बताओ काम जैसे हो वैसे ही तो बताओ जाइए, अगर अच्छो काम करे कोई तो अच्छो ही बताओ जाइए, और खराब करे तो खराब ही बताओ जाइए। देखो सीमेंट लगाए चले गए बाहर, ये टाइलें लगाई है बाहर, पूरे में ग्राउटिंग करी अपना बात ग्राउटिंग करी। इतनी महंगी 1200 रुपया पेटी मंगाई थी टाइल हमने, या पूरी टाइल चिटक गई है, इनको बस लात रखी और लात तो रखी रही है, घर बनवाओ का ये 10 टाइलें लगी है, जहाँ को उपाय रखा हो इसे चिटकन लगा थे। टाइलें हमने पहले लगवाई थी या नहीं, मैं पहले ही काम कर रहा हूँ। कमरा में इतनी बढ़िया टाइलें लगवाई है, मेरे कमरा में तो सबसे पहले ही लगी थी। आप लोग यहाँ बाथरूम की टाइल देखो, यहाँ हमने पहले टाइल लगवाई थी, एकदम एक भी टाइल लगी ऐसी लगाई जाती है, कभी भी एक शिकायत नहीं आई कि टाइलें ये खराब लगी। और यहाँ लगी हो, यहाँ मैं दुकान देने लगाई थे किनारे पर, ये देखो लैट्रिन के आसपास टाइल लगाई है, नौ सिकिया है हमारी घर पहली काम करो, एक्सपेरिमेंट कर लो यार। अब देख के दोस्त ने कही थी कि शिवानी देख कर काम कराइए और अगर अच्छा ना लगा तो मना करती हो। जब हम कहा कि मैं शशांक की टाइल सही नहीं लगी, अरे बस अब सही हो जाइए, लास्ट टाइम देखियो जब बिल्कुल फाइनल हो जाए तब बताइयो तुम कहाँ खराब है। जब लास्ट बहुत इतनी जल्दी भागे इंटर जैसे कि कहूँ निगाह भर का टाइल देख लो वहीं से खराब लगने लगती है, चाहे कितनों अनपढ़ गवार हो या भूख है या टाइल खराब है। देरी का फिनिशिंग गई जाता है, या देरी देख लियो आप लोग, पूरे में सीमेंट चुपर कर गई। चलो हम तो जिंदगी भर के रोए में कर गए, लेकिन आगे याद रखियो कबू कोई काम नहीं अपने घर को कर रही है। टाइल इतनी मजबूत लगा था कि चाहे कूदो चाहे कछु हो टूट नहीं सका दिया में तो चलवे भी टूट जाता है। हमारा तो दिल रोई है जब तक ये टाइल लगी रही है जिंदगी भर। 70,000 सिर्फ टाइलन के चले गए हैं, और रुपया तो वो अलग है, कम से कम 2.5-2 लाख रुपया चलो वो लेबरी को, हमें तो पूरा पता नहीं है। आधो रुपया अभिषेक ने दो आधो अपने दो, फिर भी काम अच्छो करके जाते तो तारीफ करते कि भैया ने टाइलें मेरे घर की बहुत अच्छी लगाई हैंगी, भैया ने को भुगत दो कि जहाँ पाए धरो बट दो। अब 34 दो दे मैं इसको
अब आप लोगों ने देख लिया। ये महारानी साहिबा कहती हैं कि पहले से क्यों नहीं बोला। जब शिवानी बोल रही है कि मैंने दो चार टाइलें इन्होंने लगाई, मैंने तभी बोला ये टाइल कैसी लगा रहे हो, तो उन्होंने कह दिया पूरी लग जाए उसके बाद बताना तुम कहाँ पे गलत है, मैं सही कर दूंगी, तब तुम बताना, तब कमी निकालना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे क्या कान आंख दोनों बंद थी जब शिवानी बता रही थी? शिवानी बता रही थी तो तुम्हारे कान आंख खुले नहीं थे क्या कि तुमको सिर्फ कमियां ढूंढनी है? कैसी कैसी लेडीज है, मतलब कमी ना हो फिर भी कमी निकाल कर वीडियो बनाना शुरू, चाहे कमी हो या ना हो। अभी मैं राधा की वीडियो लगाऊंगी और फोटो लगाऊंगी, देख लेना कि पहले जो जींस पहन के वो बनाई थी, वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। इसमें शिवानी की मम्मी की देखना और इसमें राधा की देखना। शिवानी की मम्मी का पिछवाड़ा देखना और इसका लेडीज का पिछवाड़ा देखना, राधा का। ये पक्षधारी ले रही है, पुस्सियत ले रही है, जींस पहने, इतनी टाइट जींस पहने है। चल लड़की होती तो चल भी जाता, और कल कपड़े पहने वो कितने सभ्यतादार पहने थे पहनावा से। वो तो पब्लिक की डिमांड से उसने पहनाई थी अपनी मम्मी को। पब्लिक ने बोला कि अपनी मम्मी को जींस टॉप पहनाओ, तब उसने पहनाई थी। और फिर सौरभ जोशी ने अपनी दादी को पहनाई थी, वहां पे कोई टिप्पणी करने जाए तब मैं बताऊं है किसी में हिम्मत? शिवानी एक लड़ी मुड़ की मिल जाती है तो उसके ऊपर सब टिप्पणी करने चले जाते हैं। फिर गलत कौन से कपड़े थे? कौन से सब ढीले ढाले कपड़े थे? जींस नहीं थी, वो लोअर टाइप का था, लोअर थी जो शिवानी की मम्मी पहने थी। पिछवाड़ा कहीं पे दिख रहा था? आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये शिवानी का हमेशा पीछे पड़ी रहती है, शिवानी तक जरूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि मैंने इसको पूरे प्रूफ दिखाए हैं इस वीडियो में, पूरी जानकारी के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं रात भर यही सोचती रही कि इस वीडियो का इसको जरूर जवाब दूंगी और पूरे प्रूफ के साथ दूंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को कर देना लाइक। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।